नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं के एस एम मंत्रा। आज मैं बताने वाला हूँ राहु के बारे में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं राहु कितना बुरा ग्रह है और जब इसका कुदृष्टि हमारे कुंडली पर या हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत लोग तो जानते भी नहीं कि उनके ज़िंदगी में क्या घटित हो रहा है। जब राहु की दशा चलती है, जब उसका कुदृष्टि हमारे ऊपर, हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर पड़ता है तो बहुत लोग को पता भी नहीं चलता कि इस तरह की परेशानियां या इस तरह की जो बाधाएं आ रही है वो किस कारण से हो रहा है। क्योंकि राहु बहुत ही बुरी ग्रह है। जैसा कि आपको बता दूं, राहु जो ग्रह है वो नवग्रहों में छाया ग्रह कहा जाता है, जिसका निर्माण जो है सूर्य और चंद्रमा के कटाव बिंदु के कारण होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं चंद्रमा और सूर्य मानव जीवन में कितना जरूरी है और उनका क्या महत्व है। तो इस तरह से इनका प्रभाव अत्यंत जो है रहस्यमय होता है। मतलब ज़िंदगी चल रही बहुत अच्छे से और अचानक जो परिवर्तन होता है, कोई बीमारी हो गई या आपका राहु जो है सबसे पहले बुद्धि पे कुदृष्टि डालता है। आपका बुद्धि जो है बिल्कुल भ्रष्ट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो और आपका ज़िंदगी जो है बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आप हमारे द्वारा बताए गए बातों का पूरा स्मरण हो और उनका लाभ उठा सके। और अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ ही में बेल आइकन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं आपको कोई ज्ञान की बातें दूँ, कोई पोस्ट करूँ तो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए जानते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये राहु का प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व पर या हमारे परिवार में पड़ा है। तो हम लोग कैसे जानेंगे? जैसा कि राहु जो है वो पूरी तरह से नकारात्मक ग्रह होता है। ये पूरी तरह से नकारात्मक है और नुकसान ही पहुंचाता है। ये छाया की तरह हर ग्रह के प्रभाव को क्या करता है, कमज़ोर कर देता है। जो भी आपका फलदायक या फल देने वाला जो भी ग्रह है उसकी प्रभाव को क्या कर देता है, ये कमज़ोर कर देता है। ये जीवन के जिस भाग पर भी असर डालता है, जिस भाग पर भी असर डालता है उसे यह विचित्र तरह से क्या करता है, परेशान करता है या विचित्र तरह की समस्या आपके सामने उत्पन्न हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह जो परेशानी हुई है वो राहु के कारण हुआ है। जैसे कि काला जादू, तंत्र टोना आदि राहु ग्रह अपने प्रभाव से ही करवाता है। या अचानक घटनाएं जो आपके ज़िंदगी में घटती है वो राहु के योग्य के कारण ही होते हैं। राहु हमारे उस ज्ञान का कारक है जो बुद्धि के बावजूद पैदा होता है। आपके पास बुद्धि है, आप बहुत तेज और इंटेलिजेंट हो, पर इसके बावजूद भी ये आपके मस्तिष्क में ये पैदा हो जाता है और आपके जो बुद्धि है उनको धीरे धीरे नष्ट कर देता है। साथ ही में जैसे अचानक कोई घटना घटता है या अचानक कोई घटना देख कर के आपके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, अजीब अजीब आइडिया आने लगते हैं, आप उत्तेजित हो जाते हैं। राहु से ग्रसित व्यक्ति हमेशा क्रोध में ही जवाब देता है और वो घर के किसी कोने में बैठना पसंद करता है या फिर अंधेरे में बैठना पसंद करेगा। उसे मांस, मदिरा, काम वासना, जुए, सट्टे और वो अपराधी प्रवृत्ति के भी थोड़े थोड़े होते चले जाते हैं। अचानक जिससे बुरे स्वप्न का आना, भयभीत होकर उठना या फिर काले सांपों का स्वप्न आना, चमककर उड़ जाना, ये सारे जो है बुरे प्रभाव राहु के लक्षण हैं। जैसा राहु जो है वो एक तरह का सांप होता है, काल सर्प। तो ये एक विष का भी खतरा मंडराते रहता है। वो उस तरह के व्यक्ति विषपाक्त करने की ठानते रहता है या सोचते रहता है, या उनको विष से जुड़ी एलर्जीज होती है। जैसे कि घर में अगर मकड़ी या इस तरह के जाले हैं तो उन्हें अगर वो काटे तो अन्य लोगों के मुकाबले उन पर वो ज़्यादा प्रभाव दिखता है, उनकी बॉडी में एलर्जीज वगैरह ज़्यादा होने लगती है। तो ये सारे प्रभाव जो है राहु के हैं। राहु की अशुभ दृष्टि जैसे ही पड़ता है
तो हम आपका जीवन जो है पूरी तरह से नष्ट होने लगता है। खास करके राहु के प्रभाव से जो परेशानी होती है, जो रोग उत्पन्न होता है, वो यूरिन की समस्या होती है। यूरिन से संबंधी, पेशाब से जुड़ी बीमारियां अत्यधिक देखी जाती हैं उनमें। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर राहु का प्रभाव आपके जीवन में है, आपके परिवार में किसी के ऊपर है, तो सबसे पहले हमें वो कौन सी चीज़ें हैं जो अपनाकर हम राहु के प्रभाव से जो है बच सकते हैं। तो राहु के प्रभाव से बचने के लिए बहुत सारे हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रह पुराण में बहुत सारे टोने टोटके या बहुत सारी वैदिक उपाय भी दी गई है। तो मैं भी यहाँ पर आपको कुछ सरल और बहुत ही सुगम उपाय और टोटके बताऊंगा, जिससे राहु के प्रभाव को बिल्कुल 100% कम किया जा सकता है। और बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया। हमने बहुत लोगों को बताया जिनसे उन्हें राहु के प्रभाव से बहुत ज़्यादा राहत मिला है, और वो अभी खुश है, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा खुश है। तो मैं आज वही कुछ उपाय टोने टोटके आपको बताऊंगा, जिससे आप राहु के प्रभाव से बच सकते हो और आप फिर से खुशहाल और आनंदित जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं, वो टोटके हैं जिनसे हम राहु के प्रभाव से अपने आप को बचा सके, अपने लोगों को, अपने परिवार को क्या है बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है राहु के प्रभाव से बचने के लिए क्या करना है कि चंदन का धूप जलाना है। अपने घर में रोज़ जो है चंदन का धूप जलाना है, या फिर चंदन का टीका अपने सर के ऊपर या कंठ पे, नाभि पे लगाएं। चूँकि हमने अभी बताया कि राहु जो है एक सर्प होता है, तो सर्प के प्रभाव से बचने के लिए चंदन का हम लोग उपयोग करते हैं, ताकि चंदन के पेड़ों पे सर्प जो है वो लगा रहता है, चिपटा रहता है, फिर भी उसके विष का उसके पे कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग पीले चंदन या उजले चंदन का सर पे तिलक लगाएंगे, कंठ पे लगाएंगे और नाभि पे लगाएंगे। इस तरह से हम लोग राहु के प्रभाव को क्या है कम कर सकते हैं। साथ ही में और भी, जैसे कि नित्य जब भी आप प्रातः स्नान करते हो तो सूर्य को जल जरूर अर्पित करें, या सूर्यास्त के बाद राहु का मंत्र है जिसे 108 बार आप जाप कर सकते हैं। ओम राहवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप संध्या में कर सकते हो। सूर्यास्त के बाद 108 बार करने से तुरंत लाभ मिलता है। साथ ही हर सोमवार को सफ़ेद चंदन जो है शिवलिंग पर चढ़ाएं, चूँकि जो सर्प है वो शिव जी का क्या है गले में लगा रहता है। तो हम लोग खास करके उस सर्प को और शिव जी को सफ़ेद चंदन सोमवार को जब चढ़ाते हैं, उन्हें लगाते हैं, तो हमें राहु के नकारात्मक प्रभाव से तत्काल राहत मिलती है। राहु की जो दशा है या अंतर दशा है, वो उसमें साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि हमने अभी फिर से बताया, क्योंकि वह सर्प है, तो घर के कोने आपको बिल्कुल साफ़ रखना है। घर में अगर मकड़ी वगैरह के जाले लगे हैं तो उन्हें आप बिल्कुल साफ़ रखें। साथ में ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है जो बिगड़ी पड़ी है आपके घर में, जिसका कोई उपयोग नहीं है, तो उसे भी ना रखें, उसे भी हटा दें। इससे भी राहु के प्रभाव को कम कर सकते हैं। राहु विष कारक होता है, इसलिए जंगल झाड़ी में जाने से बचे। साथ में आप चांदी के धातु का आप सर्प बना करके अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं, जिससे राहु का प्रभाव तुरंत तत्काल प्रभाव क्या होता है निरस्त हो जाता है। अनामिका उंगली छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली में आप धारण करेंगे। साथ ही में जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, नीले रंग का वस्त्र लेकर के उसमें 4 नारियल जो है आप लपेट लेंगे, और वो चारों नारियल आप चारों घर के कोने में रखेंगे। रूम के कोने में नहीं, चारों आपका जो पूरा घर है उसके कोने में, चारों कोने में नीले रंग के कपड़े में 4 नारियल को लपेट करके रखेंगे। ये पूर्णिमा तिथि को करना है, और इसे 45 दिन तक छोड़ दें। यानी उस पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा के बाद जो अमावस्या आएगी, उस अमावस्या को उसे
चारों नारियल को हटा करके और अपने ऊपर से 7 बार उताड़ा करना है, अपने सर से 7 बार उताड़ा करके और कोई बहती जल में उसे जाकर प्रवाह कर दे। और प्रवाह करते समय आप यह स्मरण करें कि हम राहु को क्या है या उसकी जो भी बुरी प्रभाव है उसको हम प्रवाहित कर रहे हैं और हम उस प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। तो ये टोटके हैं, ये आप आजमा कर देखो और ये आजमाया हुआ 100% काम करता है, जिससे आपको राहु के प्रभाव से तुरंत लाभ मिलेगा। तो ये था राहु से होने वाली कुछ अप्रिय घटना है या उससे होने वाली हानि, जिसके बारे में मैंने बताया आपको, और साथ ही में उससे बचाव, अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।